मेरी तो दिन की शुरुआत आपने देखी कपड़े धोने से स्टार्ट हुई है, जो कि उनको रिकॉर्ड कर लिया। बेसिक काम मैंने किए। जरूर आप देख रहे होंगे कि मैं इसको कद्दूकस के साथ क्यों रख रही हूँ। आज नागरिकता वाला टॉपिक कवर करना। मैंने अपनी सिस्टर से भी पूछा है कि हाँ, जैसे मैं नोट्स बना रही हूँ, ये सारी चीजें ठीक है कि नहीं ठीक है, तो वो भी मुझे गाइड कर देती है। फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब और आप सबकी पढ़ाई कैसी चल रही है। तो मेरी तो दिन की शुरुआत आपने देखी कपड़े धोने से स्टार्ट हुई है। और ये मेरी दादी कितना क्यूटली देख रही थी मुझे, तो मैंने सोचा कि उनको रिकॉर्ड कर लिया जाए। और उसके बाद ये सारे काम करने के बाद अपने बेसिक काम मैंने किए, जैसे कि आप देख सकते हैं। और ये अमरूद आप देख रहे होंगे कि मैं इसको कद्दूकस के साथ क्यों रख रही हूँ। तो ये मैं अपने लिए नहीं, अपनी दादी के लिए ऐसे करके मैं उनको देती हूँ, क्योंकि उनके दांत नहीं हैं और ऐसे नहीं खा पाती हैं वो। तो हम उन्हें फ्रेंड्स कद्दूकस करके देते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स जैसे हमारा मन करता है खाने का, वैसे उनका भी करता होगा, लेकिन उनके दांत नहीं है, इसलिए ऐसे करके देना पड़ता है। और आप लोगों को भी पता होगा जिसकी दादी नानी होंगी, और वो लोग बोलते नहीं है लेकिन उनका मन करता है खाने का, तो इसलिए हम ऐसे करके उनको देते हैं। आप लोग भी ऐसे करके दे सकते हैं, वो लोग भी इंजॉय कर सकते हैं। और फिर मैं पढ़ने बैठ गई, आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का जो मेरा टारगेट है उसी को मैंने स्टार्ट कर दिया है पॉलिटी में। जैसे मुझे आज नागरिकता वाला टॉपिक कवर करना है, तो मैं वही कर रही हूँ फ्रेंड्स। और इससे पहले वाले वीडियो में आपने देखा होगा, जो इससे पहले वाला टॉपिक था वो मैंने कवर कर लिया था। आप लोग भी उसे देख करके वैसे कर सकते हैं। और नागरिकता में जितनी चीजें इंपॉर्टेंट हैं वो सारी चीजें मैं नोट कर ले रही हूँ, और नोट्स मैं ऐसे ही बना रही हूँ फ्रेंड्स, जो मुझे ईजी भी लगे और मैं पढ़ भी सकूँ। इसके अलावा मैं ल्यूसेंट से भी पढ़ ले रही हूँ, ताकि मुझे जो चीज़ें डिटेल में पढ़नी है, जो चीज़ें मेरी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाएंगी, तो मैं ल्यूसेंट से पढ़ ले रही हूँ वो सारी चीज़ें। नोट्स में मैं उतना ज़्यादा एक्सप्लेन कर नहीं लिख रही हूँ, और जितनी लिमिटेड चीज़ें हैं मैं लिख ले रही हूँ नोट्स में, जो मुझे समझ में आ जाए जब मैं नोट्स पढ़ूँ। और एग्जाम के लिए जितना इम्पोर्टेंट है मैं उतना ही लिख रही हूँ, बाकी मैं ल्यूसेंट से ऐसे अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए पढ़ ले रही हूँ, जैसे आप देख सकते हैं। और आप भी ऐसे ही कर सकते हैं। और मैंने अपनी सिस्टर से भी पूछा है कि हाँ, जैसे मैं नोट्स बना रही हूँ, ये सारी चीजें ठीक है कि नहीं ठीक है, तो वो भी मुझे गाइड कर देती है कि हाँ, तुम जो बना रही हो नोट्स ये ठीक है, और ऐसे ही बनाती रहो और ऐसे ही पढ़ती रहो। अभी स्टार्टिंग है तुम्हारी, तुम्हें धीरे धीरे अपने आप से समझ बढ़ जाएगी। अभी तो स्टार्ट किया है तुमने, तो इतना ज्यादा वो भी नहीं मुझे प्रेशर करती है कि हाँ ऐसे नहीं ऐसे। जो चीजें मैं कर रही हूँ उसमें बहुत ज्यादा सपोर्ट करती है कि हाँ, तुमने अभी स्टार्ट ही किया है, तो उस हिसाब से बहुत ठीक कर रही हो। मैं भी कोशिश करती हूँ कि हाँ, जितना हो सके मैं अच्छे से करूँ अपनी सारी चीजें, और आप लोगों के साथ भी वही चीजें शेयर करूँ जो मैं कर रही हूँ। और आप लोगों में से जो भी बिगनर्स हैं उनको थोड़ा सा हेल्प हो जाए, और जो एक्सपीरियंस लोग हैं वो मुझे थोड़ा सा गाइड कर दें अगर कुछ गलत कर रही हूँ मैं, क्योंकि फ्रेंड्स अभी तो मेरी जर्नी की स्टार्टिंग ही है, आप लोग देख सकते हैं। और जो जो इस जर्नी से गुजर चुका है उसे ज्यादा एक्सपीरियंस होगा कि हाँ कैसे कैसे क्या क्या होता है। तो मैं अपनी सिस्टर से भी पूछती रहती हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स गाइडेंस बहुत ज्यादा जरूरी होती है। और आप सभी को तो पता है, मेरी सिस्टर भी वीडियोस बनाती रहती है आप लोगों के लिए, तो वो भी आप लोग देख सकते हैं। जैसे जैसे उसने वीडियोस बनाई हुई है, आपको चैनल पर मिल जाएंगी सारी वीडियोस यूपीपीसीएस से रिलेटेड, आरओ से रिलेटेड, तो वो सारी वीडियोस देख करके भी आप लोग पढ़ सकते हैं।
और फ्रेंड्स उसके बाद मैंने अपनी दूसरी क्लास स्टार्ट की जो कि मैथ की थी। आप देख सकते हैं चाय के साथ साथ मैं अपनी क्लास भी कर रही हूँ और ये सारे क्वेश्चंस मैंने सॉल्व किए हैं तो थोड़ा सा मुझे इजी लग रहे हैं क्योंकि पहले मैं सॉल्व कर लेती हूँ रफ पर, फिर मैं आप लोगों के साथ ऐसे फेयर पर करती हूँ कि हाँ थोड़ा सा मुझे पहले से ही आइडिया रहे कि हाँ ऐसे करके मैं कर सकती हूँ क्वेश्चंस को, क्योंकि फिर अगर मैं फेयर पर ऐसे रफ करूँगी तो अच्छा नहीं लगता है और बाद में मैं जब देखूँगी तो मुझे भी चीज़ें नहीं समझ में आएंगी। इसलिए मैं फेयर तभी करती हूँ जब मैं रफ पर ये सारी चीज़ें कर लेती हूँ। तो पहले मैं रफ पर खुद से करती हूँ, उसके बाद मैं फेयर पर क्वेश्चंस करती हूँ, तो ऐसे मेरी 2 बार प्रैक्टिस भी हो जाती है और अच्छे से मुझे समझ में भी आ जाते हैं। तो ये टॉपिक मुझे समझ में आ गया था और आप लोग बताइएगा आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आता है कि नहीं आता है। ठीक है फ्रेंड्स, और अब मेरी ये मैथ की क्लास कंप्लीट हो गई है और इसके बाद अब मैं दूसरी क्लास करूँगी, लेकिन उससे पहले मुझे अभी खाना बनाना है तो चलते हैं पहले किचन में, उसके बाद आकर के दूसरी क्लास करते हैं जो रीजनिंग की क्लास है मेरी। और तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं अपना काम करना। और ये मेरी दादी ने मुझे सब्जी काट करके दे दी थी तो जल्दी हो गया थोड़ा सा मेरा खाने वाला काम, और बाकी सारी चीज़ें तो चलती रहेंगी लेकिन खाना ज़रूरी है और बनाना भी ज़रूरी है, तो इसलिए मैं किचन में आ गई। जल्दी जल्दी सारा काम मैंने फिनिश किया, उसके बाद मैंने अपनी दूसरी क्लास स्टार्ट की। जैसे कि आप लोगों को पता है टारगेट कंप्लीट करना भी ज़रूरी है, इसीलिए मैं जल्दी जल्दी अपना काम फिनिश कर लेती हूँ। और उसके बाद पढ़ाई करने के लिए मैं बैठ गई, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज ये रीजनिंग की मेरी लास्ट क्लास है, लेकिन हाँ प्रैक्टिस करते रहना है इस टॉपिक की, भूलना नहीं है। समझ में तो मुझे अच्छे से आ गया है सारी चीज़ें, ये सारे क्वेश्चंस तो मैं खुद से ही सॉल्व कर रही हूँ। एक बार मैं समझ लेती हूँ तो ये समझ में मुझे आ जाते हैं, तो अभी ज़्यादा तो प्रॉब्लम नहीं हो रही है, जैसे कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अभी स्टार्टिंग है तो थोड़ा थोड़ा समझ में सारी चीज़ें आ रही हैं, लेकिन हाँ आगे चल करके पता नहीं है मुझे भी कि हाँ आएंगी कि नहीं आएंगी। जितना आ रहा है उतना मैं बता दे रही हूँ आपसे कि हाँ अभी मुझे समझ में आ रही हैं चीज़ें अच्छे से। और चलिए चलते हैं फिर अपनी ये क्लास कंप्लीट करते हैं और इसके बाद मैं दूसरा टॉपिक स्टार्ट करूँगी रीजनिंग का, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ठीक है। तो फ्रेंड्स अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में नेक्स्ट टारगेट के साथ। तो अब मैं स्टार्ट करूँगी ज्योग्राफी का टारगेट, तो उसको आप देखना मत भूलिएगा कि मैं कौन सा टॉपिक स्टार्ट कर रही हूँ ज्योग्राफी में। और पॉलिटी तो चलता ही रहेगा अभी, तो मैं कल के टारगेट में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैंने पॉलिटी और ज्योग्राफी में कौन सा टॉपिक स्टार्ट किया है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, थैंक यू।